हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, प्लस कौन कौन से ग्राउंड जिस पर हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाइंग अथॉरिटी कौन सी है, और लीडिंग केसेस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमने DULLB और क्लैट के लिए क्रैश कोर्स चालू कर दिया है, एंड वो क्रैश कोर्स केवल 4999 रुपीज़ का है। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने DULLB और क्लैट के लिए ईयर लॉन्ग बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, और हमारा DULLB का रिजल्ट 100% रहता है और क्लैट का 80% रिजल्ट रहता है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए भी आप हमें इन्हीं नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 डील करता है। डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी MP या MLA को उसकी मेंबरशिप से हटा देना। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है, जो पोस्ट है उसकी, उससे हटा देना। सो दिस इज डिस्क्वालिफिकेशन। सो इसके बारे में आर्टिकल 102 और 191 में इसके बारे में प्रोविजंस दे रखे हैं। 102 बात करता है MPs के डिस्क्वालिफिकेशन की, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहीं आर्टिकल 191 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो अब कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? देखिए, आप किसी भी MP या MLA को इन फॉलोइंग ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कौन से? पहली चीज़ कि उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इफ़ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अदर देन ऑन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू बी डिस्क्वालीफाइड। मतलब क्या है? अगर कोई भी MP या MLA किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंडर, तो ही इज सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई भी MP या MLA अनसाउंड माइंड का है और ये कोर्ट द्वारा डिक्लेयर भी कर दिया गया है कि दिस पर्सन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम बीइंग MP और MLA। इफ़ इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर कोई MP और MLA अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब बैंकक्रप्ट हो गया पूरी तरीके से और ये डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल माल्या, विजय माल्या जो है ये MP था राज्यसभा से, बट उसको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फ्रॉम राज्यसभा। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो वॉलंटरली बाहर की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ अदर लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं इसके रिगार्डिंग, उन लॉज के हिसाब से भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो कुछ अदर ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूं तो कन्विक्ट इन एनी क्रिमिनल केस, अगर किसी भी MP या MLA को किसी भी केस में कन्विक्ट घोषित कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति भी डिस्क्वालिफिकेशन उसका हो सकता है फ्रॉम बीइंग MP और MLA। इसके साथ साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना जब आप MP या MLA हों। सो ये हैं कुछ ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्रिमिनल केस का आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे लालू प्रसाद यादव MP थे फ्रॉम राज्यसभा एंड लोकसभा, MP कई बार रह चुके हैं वो। सो उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई थी। सो जब भी किसी को 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए तो उसको ऑन क्रिमिनल ग्राउंड्स आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डिफेक्शन इज़ ऑल अबाउट कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। सो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर भी वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हु कैन डिस्क्वालीफाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि चलिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, अब डिस्क्वालीफाई कर कौन सकता है? इन द केस ऑफ डिफेक्शन,
जब आप डिफेक्शन की बात करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूद के जाने की बात करते हैं, कि मान लीजिए कोई बीजेपी का था, वो कांग्रेस में चला गया कूद के, वाइल बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कोई कांग्रेस का था वो कूद के चला गया बीजेपी में, तो इसमें जो डिफेक्शन, दिस इज डिफेक्शन, एंड इसमें डिसाइड कौन करता है? स्पीकर इज द सोल अथॉरिटी जो डिसाइड करता है अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन। सो स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस ही डिसाइड्स कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द डिफेक्शन और नॉट। सो स्पीकर डिस्क्वालीफाई करता है उसे इन द केस ऑफ डिफेक्शन, और डिफेक्शन के अलावा जितने भी केसेस हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या क्रिमिनल कोई कॉन्विक्ट किया गया है, तो उस केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। इन द केस ऑफ एमपी, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर है, तो उस केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है अदर देन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो गवर्नर डिसाइड करता है। व्हाट आई सेड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है अदर देन दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ अदर देन यूनियन टेरिटरी, तो डिसाइड करते हैं गवर्नर, नहीं तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। किसकी रिकमेंडेशन पे? इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। सो अब लीडिंग केस की बात करते हैं। एक लीडिंग केस आया था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल who is convicted of crime and given a minimum of 2 year imprisonment, अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसको 2 साल की सज़ा मिल गई है, कम से कम 2 साल की सज़ा मिल गई है, तो उसकी मेंबरशिप जो है हाउस की, वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कन्विक्शन उसकी मेंबरशिप लूज़ हो जाएगी। ये बात हुई थी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और इसमें यह भी कहा था कि जुडिशियल रेमेडी का इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि उसकी पूरी जुडिशियल रेमेडी एग्जॉस्ट हो, जैसे ही सज़ा होती है वैसे ही मेंबरशिप तुरंत चली जाएगी। ओके, एंड द सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा, डिस्क्वालिफिकेशन पूरा अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।